पिछले 15-20 दिन से ये जेसीबी हम मंगवा रहे हैं डेली, और जितने ये आप 6 नंबर हो या टोकन नंबर 6 या नाले वाली रोड जो है आपकी अल्लामा शिबली नोमानी रोड, और आज हमने ये जर्मन लेन पे ये सुबह से यहाँ पर सफाई चल रही है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जितनी मीट शॉप्स हैं वो खुले में मीट लटकाते हैं अपनी दुकानों के बाहर। या तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन फेंक रहा है, बताइए हमें कौन फेंक रहा है, हम उसका चालान करवाएंगे 20,000 का, 25,000 का। और अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और इस तरह का एका करके सब लोग फेंकेंगे तो फिर सारी दुकानें सील होने के लिए तैयार हो जाए। जिम्मेदारी दोनों तरफ से म्यूचुअल है, इनसे भी काम लीजिए और खुद भी सुधरिए, तभी हालात बेहतर होंगे ओखला के। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं ओखला में बहुत सारी परेशानियां हैं। पिछले दिनों बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इस वार्ड की जो काउंसलर हैं अरीबा खान, उन्होंने शुरू में जब ये जीती थी तब तो इन्होंने बहुत काम किया था। वाकई में ऐसा लग रहा था कि इस इलाके में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो कुछ लोगों को मायूसी होने लगी, धीरे धीरे उनको लगने लगा कि नहीं अरीबा शायद आप वो काम नहीं कर रही है जो उनको करना चाहिए और जिसके लिए हम लोगों ने उनसे उम्मीद की थी। अब दोबारा पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अरीबा बहुत दोबारा फॉर्म में आई है और बिल्कुल वो लोगों को वार्निंग दे रही है। एक तो इनकी जो अपनी जिम्मेदारी है जो ये पूरी कर रही है, जहां जहां इनको लगता है कि हमें सफाई जरूर करनी चाहिए वो मैं देखा हूँ कर रही है। दूसरे जो लोग भी गलत करते हैं उनको ये सख्त लफ्ज में वार्निंग दे रही है। इनके बारे में आपको मैंने पहले भी कहा था, वालिद वाला स्टाइल है इनका। इन्होंने पहले भी 40 रोड वालों को कैसे वार्निंग दी थी आपको मालूम है। किसी नेता की तरह छुप के ये नहीं कहा था कि हमने सील नहीं करवाया या हम सख्ती नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था जो नहीं सुधरेगा उसको हमने सील करवाया है और आइंदा भी हम उसको सील करवाते रहेंगे। अभी इन्होंने फिर अपने एक लाइव वीडियो में कहा कि गोश्त का जो भी दुकानदार है अगर वो नहीं सुधरा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अरीबा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप बहुत से लोग मुझसे पूछते थे पिछले दिनों, सुनी भाई अरीबा नजर नहीं आ रही है, अरीबा नजर नहीं आ रही है। हालांकि आपके लोग मुझे कहीं से आते थे, अरीबा नजर नहीं आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए पूछ दूंगा अरीबा आखिर ठीक है। तो आप जरा उन लोगों को बता दीजिए अरीबा ठीक है जो नजर नहीं आ रही थी लोगों को। असल में शिबली भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ आए, आपने ये हम आज सुबह से सफाई करा रहे हैं यहाँ पर और कई दिन से हमारी लगातार ड्राइव चल रही है। असल में शिबली भाई क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। जो सोशल मीडिया पर डलता है तो लोगों को लगता है बस वही काम हो रहा है। बीच में मेरा जरा सोशल मीडिया इनएक्टिव रहा तो लोगों को लगा कि शायद काम ही नहीं हो रहा इलाके में। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मेरा फेसबुक और सोशल मीडिया इनएक्टिव था, लेकिन लगातार एरिया में काम हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि बीच में ये सरकार चेंज हुई है एमसीडी में, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। जो इशू 2-2.5 साल से हम फेस कर रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी एमसीडी में, वो एक तरह से एमसीडी का कैबिनेट होता है। सारे बड़े टेंडर, बड़े प्रोजेक्ट एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू पास होते हैं। लेकिन अब फाइनली जाके 4-5 महीने पहले बीजेपी ने अपनी सरकार भी बनाई है एमसीडी में और स्टैंडिंग कमेटी भी फॉर्म हो गई है। तो अब थोड़ा सा हमें एमसीडी में रिसोर्सेज जो हैं वो मिल रही हैं काम करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि छोटा जेसीबी है जो हमारे जोन में और बाकी जोन्स में भी दिया गया है काम कराने के लिए, और स्पेशली जो अनऑथराइज्ड एरियाज हैं जहाँ पतली पतली गलियां हैं, तंग गलियां हैं, और उनके लिए ये बहुत करामत है। तो हम पिछले 15-20 दिन से ये जेसीबी हम मंगवा रहे हैं डेली, और जितने ये आप 6 नंबर हो या टोकन नंबर 6 या नाले वाली रोड जो है आपकी अल्लामा शिबली नोमानी रोड, और आज हमने ये जर्मन लेन पे ये सुबह से यहाँ पर सफाई चल रही है। जो जर्मन क्लिनिक है उसके बिल्कुल बराबर में हमने आपकी एक पिछली वीडियो देखी। देखिए, हम एक हकीकत है, हम सब लोग जानते हैं कि मुसलमान भी तो सारी बुराइयां करता है जो नहीं करना चाहिए। मुसलमान शराब भी पीता है। आपने पिछले दिनों एक वीडियो में बहुत ही चिंता व्यक्त की कि एक तो आपने शराब पी और दूसरे जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर के सामने फेंक दिया। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने उस वीडियो में बार बार ये बोला कि मरकज के बाहर ये चीजें मिली हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब यही हुआ कि अगर आप इस तरीके के, चलिए वही आपकी बात
कि लोग मुलव्विस हैं इन चीजों में, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लिहाज करिए कि आप किस जगह पर बैठ के क्या कर रहे हैं और कहाँ वो चीजें फेंक कर जा रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि अल्लामा शिबली रोड पे जो पार्क बना रखा है उसके अंदर भी लोग नशा करते हैं, और भी स्पॉट्स बने हुए हैं इलाके में, लेकिन एक मरकज जैसी जगह जहाँ इबादत होती है, अल्लाह का नाम सुबह शाम लिया जाता है, उसके बाहर लोग बैठकर ये हरकत करें तो बहुत तकलीफ हुई मुझे देखकर, इसलिए मैंने वो वीडियो अलग से बना के डाली। लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर बार बार हर कुछ सालों महीनों में ये इशू उठता है कि जो नशे का एक मसला है, ड्रग अब्यूज का हमारे इलाके में, वो सबसाइड नहीं किया है, वो आज भी है और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलाके में। उसकी वजह से बहुत चीजें जो क्राइम रेट कह दूं या अलग अलग तरीके के जो मिसक्रिएंट्स हैं वो इलाके में वो प्रॉब्लम है। और हमें अभी भी ऐसा नहीं है कि ये 1-2 महीने की प्रॉब्लम है, हम मुद्दा उठाते हैं और फिर वो ठंडा होके बैठ जाता है। हमें ये लगातार इसके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि इलाके के जो भी बच्चे हैं उनपे ये गलत इन्फ्लुएंस में ना पड़े। अरीबा ने जहाँ जहाँ पॉइंट बनाए हुए हैं कूड़े का, वहां से ये नहीं उठाती हैं, वक्त पे काम करने नहीं करती हैं, तो आप जरूर इनके खिलाफ बोलिए, जरूर इनके खिलाफ लिखिए, हमें भी इंटरव्यू दीजिए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे जहां दिल में आएगा वहां फेंक दूंगा कूड़ा और अरीबा उठाएगी, नजर दानिश उठाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं अभी जिस जगह पे हूँ, ये जाहिद साहब की क्लिनिक है, जर्मन क्लिनिक, बच्चों के बहुत ही मशहूर डॉक्टर है वो जाहिद साहब, उनकी एक क्लिनिक है यहाँ पे, जर्मन लेन कहलाता है, मशहूर जगह है। ठीक उनकी क्लिनिक के बाहर इस जगह पे लोगों ने कूड़ा फेंक दिया। अब जरा गौर कीजिए आप, इस जगह पे फेंकने वाला आदमी भला नॉर्मल मुसलमान कैसे हो सकता है? एक सच्चा मुसलमान भला रोड पे कूड़ा कैसे फेंकेगा? तो आप जहां जहां पॉइंट है वहां फेंकते हैं, वहां से नहीं उठता है तो जरूर उस पर शिकायत कीजिए। आप कहिए कि अरीबा काम नहीं कर रही है, जो भी दूसरे काउंसलर वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जहां दिल में आता है आपको, आप वहां पे फेंक देते हैं और नहीं उठता है तो कहते हैं शिबली भाई वो कूड़ा नहीं उठ रहा यार, कूड़ा नहीं उठ रहा। आपने फेंका ही क्यों यहाँ पे? शर्म कीजिए। आप एक डॉक्टर के पास अपने बच्चों को दिखाने के लिए आते हैं और ठीक उनके पास में आपने यहाँ पे कूड़ों का ढेर लगा। ये वाला पूरा जो है ये क्यों घेरा गया पता है आपको? चूंकि लोग इसमें पूरा फेंकते थे तो मजबूरी में इन्होंने घेरा इसको अपना खर्चा करके। उसके बाद क्या क्या लोगों ने बेशर्मी के साथ यहाँ नीचे फेंकना शुरू कर दिया। मुस्कुरा वगैरह नीचे दिखा दिया, ये पूरा भी सफाई हुआ है। ये मैं दिखाऊं आपको, ये पूरा इन्होंने अभी अरीबा ने उसकी टीम ने इसको सफाई किया है, लोगों ने यहाँ पे फेंक दिया। अब मुझे बताइए ये कोई जगह कूड़ा फेंकने की थी? अपने दिल से आपने यहाँ कूड़ा फेंक दिया। अरीबा मैंने एक वीडियो देखी आपकी जिसमें आप गोश्त वालों को वार्निंग दे रही है, इस पे क्या प्लान है आपका? देखिए, हम एक पैटर्न देख रहे हैं पिछले कई सालों से, बहुत महीनों से। बीच में रुक गया था, बीच में भी हमने ये धमकी दी थी कि हम सील करवा देंगे, तो बहुत लोगों ने उसको सुधारा था। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जितनी मीट शॉप्स हैं वो खुले में मीट लटकाते हैं अपनी दुकानों के बाहर। एक तरीका होता है, अगर मैं भी मीट खाती हूँ, आप भी खाते होंगे, यहाँ ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, लेकिन कोई भी पसंद नहीं करेगा कि धूल मिट्टी में गंदगी में मक्खियां उस पर चिपक रही हैं, ऐसा गोश्त लटका हुआ आप खरीदें। हमने यहाँ मीट शॉप्स वालों से ये बात कह रखी है कि आप कवर कर लो दुकान को, शीशे की ऐसे आप ग्लास वॉल लगा के उसको कवर करिए, ढंग से बेचिए, सफाई सुथराई से बेचिए, बीमारी भी नहीं होगी और हाइजीनिक तरीके से बेचिए, कोई परेशानी नहीं है। अनगिनत दुकानें खोलिए आप मीट की, आपसे लाइसेंस के लिए भी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप बेचिए लेकिन कायदे से और तरीके से। अब इन्होंने इतना गंदगी कर रखी है, और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आ रही है कि जो मीट वेस्ट होता है वो नीले ड्रम्स में ये भरते हैं रातों में, और रात में एक गाड़ी में कहीं भी पकड़ा देते हैं और उसको जहां जगह मिलती है वो वहां मीट वेस्ट डंप करके चला जाता है। अभी हम परसों सफाई करा रहे थे मरकज के बाहर, तो ठीक मरकज के बाहर ही कोई मीट वेस्ट अपना फेंक कर गया था और वहां इस कदर बुरी बदबू आ रही थी, लोग नमाजी अंदर जा रहे थे नमाज पढ़ने और बाहर ही इतनी बदबू थी उस मीट वेस्ट की। यही हाल ये लोग खत्ते पे भी करते हैं 8 नंबर पे, और भी जहां इनको जगह मिल जाती है रात के अंधेरे में ये अपना फेंक फाक के निकल जाते हैं। उसको ही देखते हुए मैंने ये कहा है कि या तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन फेंक रहा है, बताइए हमें कौन फेंक रहा है, हम उसका चालान करवाएंगे 20,000 का, 25,000 का। और अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और इस तरह का एका करके सब लोग फेंकेंगे तो फिर सारी दुकानें सील होने के लिए तैयार हो जाएं। ये गंदगी इलाके में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हमने रेजिडेंट्स के लिए भी ये वार्निंग दी है कि कहीं भी कोई दिख जाए, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, कल मुझे किसी साहब ने ये वीडियो भेजी है, नाले में कूड़ा फेंकते हुए, बुजुर्ग आदमी है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं डाली उनकी वीडियो कि वो बुजुर्ग आदमी है, मुझे अच्छा नहीं लगा देखकर, लेकिन मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये कल की वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है। नाले में फेंक रहे हैं, ये नाला चल रहा है अबुल फजल नाले में, एन ब्लॉक के बाहर ये वीडियो भेजी उन्होंने। हमने कह रखा है अब हम इन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनका 10-15 हजार का हम मोटा चालान कराएंगे। इसी तरीके से अभी यहाँ भी बहुत सारे रेजिडेंट्स इकट्ठा थे जब हम सफाई करा रहे थे, हमने कह दिया यहाँ आपको कोई भी कूड़ा डालता हुआ दिखे आप उसका फोटो भेजिए, हम उसके घर पे जाके 10,000 का मिनिमम चालान उसका करवाएंगे। एक आखिरी सवाल बता दीजिए,
कब्रिस्तान के पास जो नाला है, जब भी बारिश होती है पूरा का पूरा पानी रोड पे आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे नाला कौन सा है, यहाँ पे रोड कौन सा है। तो क्या उसको हल करने की कोई प्लानिंग है? उसका कोई देखा आपने कि वो बहुत बड़ा मसला है, दिक्कत करता है वो? नहीं, देखिए हमने मंडे को सुपर सकर मशीन मंगवाई थी। हमें एक डाउट था कि कब्रिस्तान से लेके थाने तक जो पुलिया कवर्ड, जो नाला कवर्ड है, शायद उसके नीचे ब्लॉकेज है और वो जेसीबी से डीसल्टिंग उसकी हो नहीं पा रही थी। तो इस वजह से हमने सुपर सकर मंगवाई कि शायद इसके नीचे ब्लॉकेज हो तो इससे खुल जाएगी। लेकिन कई घंटे की मुशक्कत के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि उसके नीचे कोई ब्लॉकेज नहीं है, पानी बराबर चल रहा है इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब उसका हमने एक नया ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमने एक नया टेंडर करा रहे हैं पोखलेन के लिए, और जो ये अल्लामा शिबली नोमानी रोड के आखिर में बिल्कुल जहाँ इस नाले का आउटलेट है, वहां पर हम एक बार पोखलेन से सफाई करवाएंगे, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो आउटलेट, जो डाउनस्ट्रीम आउटलेट है, शायद वहां से चोकिंग है, जो पानी रुक रहा है इतना ज्यादा कि वो बिना बरसात के भी ऑलमोस्ट सड़क के लेवल पर चल रहा है। और एक प्रॉब्लम तो है ही कि इस नाले के अंदर कोई, आपने शायद वीडियो देखी होगी कि हमने सोफे निकाले इस नाले के अंदर से, मंडे को 2 सोफे निकले हैं। कोई ऐसी घर का कूड़ा और चीज नहीं थी जो इस नाले में से ना हो। एन ब्लॉक से लेकर यहाँ तक कब्रिस्तान तक जो नाला है वो बिल्कुल सड़क पर चल रहा है। अंदर इतनी ज्यादा सिल्ट है, और वो सिल्ट कोई दूसरी तरीके की सिल्ट नहीं, घरों का कूड़ा है जो हर तरीके का लोग उसमें फेंक रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आपने नाले में फेंक दिया सोफा और आप फेसबुक पर लिख रहे हैं गरीबा काम नहीं करती। तो अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। ये काम नहीं करती है तो बिल्कुल सवाल उठाइए, लेकिन जरा देखिए कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी कितने जिम्मेदार हैं। ये जरूरी है। देखिए कोऑर्डिनेशन से होगा। दिल्ली के जो इलाके भी आप बेहतर देखते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउंसलर, एमएलए या एमपी काम कर रहे हैं, उस इलाके के लोग भी बेहतर हैं। तो जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे लोगों के साथ, जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। जो दिल में आए नाली में फेंक दीजिए, जो दिल में आए जहाँ फेंक दीजिए, और फिर फेसबुक पर लिख के आराम से लिख दीजिए काउंसलर तो काम ही नहीं करते, घूमते रहते, मस्त है। ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी दोनों तरफ से म्यूचुअल है। इनसे भी काम लीजिए और खुद भी सुधरिए, तभी हालात बेहतर होंगे ओखला के।